शुक्र के मिथुन राशि में गोचर के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, शुक्र का मिथुन राशि में गोचर जो कि 2 मई 2023 की दोपहर 1:46 पर होगा, वैदिक ज्योतिष में सामान्य रूप में एक अनुकूल गोचर माना जाता है। शुक्र ग्रह अपनी स्वराशि वृषभ से निकलकर अपने मित्र बुध की राशि मिथुन राशि में गोचर करेंगे। और दोस्तों, मिथुन राशि में मंगल पहले से ही विराजमान है, तो यहाँ पर शुक्र और मंगल की युति बनेगी और यहाँ पर 30 मई 2023 की शाम 7:39 तक रहकर चंद्रमा के स्वामित्व वाली कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में संभावना है कि यह शुक्र गोचर सभी के लिए कुछ न कुछ अच्छा प्रदान करने वाला होगा। शुक्र नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह माने जाते हैं। यह वृषभ और तुला राशियों पर प्रतिनिधित्व करते हैं और शनि की राशियों मकर और कुंभ के लिए केंद्र व त्रिकोण के स्वामी होकर योग कारक ग्रह बन जाते हैं। शुक्र भोग और विलास प्रदान करने वाले ऐसे ग्रह हैं जिनकी कृपा आज के समय में हर कोई प्राप्त करना चाहता है। तो आइए जानते हैं दोस्तों, शुक्र क्या हैं। दोस्तों, शुक्र हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालते हैं। आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि, संपन्नता, लव, रोमांस, विवाह, संतान, लग्जरी और विलासिता का कारक माना जाता है। शुक्र प्रेम है, शुक्र आकर्षण है और ग्लैमर है। शुक्र ही संतान उत्पत्ति के कारक हैं, जिससे ये संपूर्ण सृष्टि आगे बढ़ती है। दुनिया की वह सभी चीज़ें जिसमें आकर्षण होता है, जिन चीज़ों में चमक दमक है, ग्लैमर है और जिसे पाकर हमें संतुष्टि महसूस होती है, वह सभी चीज़ें शुक्र के प्रभाव से ही संभव होती हैं। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को दैत्य गुरु माना जाता है। शुक्र परम ज्ञानी भी हैं। शुक्र हमारी इच्छाओं और सपनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर कुंडली में शुक्र बली हो तो ऐसे जातक की हर इच्छा पूरी होती है। ऐसा जातक सुख, वैभव और विलासिता का भोग करता है। शुक्र में कुंडली के सभी दोषों को दूर करने की क्षमता होती है। शुक्र व्यक्ति को लोकप्रिय बनाते हैं और आपको एक महान पब्लिक फिगर बनाते हैं। ऐसे जातक जिनकी कुंडली में शुक्र बली हो, वह सिनेमा जगत, टीवी सीरियल व मॉडलिंग के क्षेत्र में नाम, यश व अकूत धन संपदा अर्जित करते हैं। शुक्र के बिना जीवन बिल्कुल नीरस है। न धन होगा, न सुख होगा, न प्रेम होगा, न आकर्षण होगा और न ही सुख सुविधाएं होंगी। ऐसे जातक जिनके जीवन में शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, जिनकी राशि शुक्र की राशि तुला या वृषभ हो, या शुक्र के मित्र ग्रहों की राशि मकर, कुंभ, मिथुन या कन्या राशि के जातक शुक्र से विशेष तौर पर प्रभावित होते हैं। शुक्र लक्ष्मी के कारक होते हैं, धन के कारक होते हैं। शुक्र बुध के मित्र हैं। शुक्र प्रेम और भक्ति के ग्रह होते हैं। शुक्र कला के कारक हैं। शुक्र आपके कला में संपूर्णता लाते हैं। संगीत, नृत्य, गायन, वादन, लेखन, अभिनय, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग के क्षेत्र में आप अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे शुक्र के प्रभाव से, और यहाँ आप अपने हुनर का प्रदर्शन करेंगे। शुक्र आपका साथ निभाएंगे। विदेश में भी कला का प्रदर्शन अगर आप करते हैं तो शुक्र आपको वहाँ भी लाभ दिलाते हैं। शुक्र आपको यात्राएं भी करा सकते हैं। कला का प्रदर्शन कैसे करना है, अपने आर्ट की ब्रांडिंग कैसे करनी है, यह सब शुक्र से ही निर्धारित होता है। देश विदेश में कला का प्रदर्शन करने से आपको प्रसिद्धि और आपका नाम, यश फैलेगा और यश भी प्राप्त होगा। जीवन साथी के जीवन में सुख, समृद्धि और सौहार्द लाते हैं शुक्र। प्रेम, लव, रोमांस, दाम्पत्य जीवन में सफलता दिलाते हैं और दाम्पत्य जीवन को सुखमय भी बनाते हैं। शुभ वाणी में मधुरता लाते हैं। परिवार की वृद्धि करते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं तथा परिवार में विवाह जैसे मांगलिक कार्य भी कराते हैं। शुक्र संतान के जीवन में तरक्की लाते हैं, संतान को जॉब या नौकरी दिलाते हैं तथा व्यापार या व्यवसाय शुरू कराते हैं। प्रमोशन और पदोन्नति भी दिलाते हैं। और शुक्र लंबे समय के लिए निवेश कारक भी हैं और आपको ये निवेश भी कराते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि शुक्र का जो है
विभिन्न राशियों के ऊपर शुक्र गोचर का और शुक्र मंगल युति का और शुक्र के द्वारा बनाए गए विभिन्न राजयोगों का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर। दोस्तों आगे बढ़ें, इसके पहले बात कर लेते हैं कि शुक्र का मिथुन राशि में गोचर का वैश्विक प्रभाव क्या पड़ेगा। तो आपको बता दें कि शुक्र के गोचर के दौरान भारत को दक्षिण या दक्षिण पश्चिम देशों से समर्थन मिल सकता है और यह देश हमारे साथ आर्थिक और राजनीतिक संबंध बना सकते हैं। दुनिया भर में कला और कला के क्षेत्र से जुड़े लोग इस दौरान अपनी चमक बिखेरते हुए दिखाई दे सकते हैं। हवाई यात्रा के किराए में कमी होने की संभावना है। दूध, दही और पैक्ड फूड आदि डेयरी प्रोडक्ट से संबंधित व्यापार करने वाले डीलर्स और निर्माताओं को इस अवधि में अच्छा मुनाफा होने के आसार हैं। देश की आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिल सकता है। साथ ही मुद्रास्फीति में भी कमी आ सकती है। शुक्र के राशि परिवर्तन के दौरान कृषि उत्पादन, रिसर्च और कृषि से जुड़ी अन्य गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। दुनिया भर में परफ्यूम से संबंधित कारोबार में तेजी आ सकता है। विश्व में फैशन उद्योग, मनोरंजन और मीडिया जगत काफ़ी मुनाफा कमाएंगे। शुक्र का मिथुन राशि में गोचर का एक सरल और अचूक उपाय भी आप जान लीजिए। माता लक्ष्मी की आराधना करें और महालक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें। शुक्रवार के दिन व्रत करें, साथ ही देवी कवच का पाठ करना चाहिए। जातक की कुंडली में शुक्र की स्थिति के आधार पर हीरा या फिर ओपल रत्न धारण करें। सफ़ेद और गुलाबी रंग के कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा पहनें। प्रतिदिन रुद्राभिषेक करें, गाय को गुड़ और गेहूँ खिलाएं। शुक्र यंत्र की स्थापना करें और नियमित रूप से पूजन करें। आइए अब विश्लेषण करते हैं कन्या राशि की जातकों की कुंडली का। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थितियाँ कुछ इस प्रकार हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके दसम भाव में शुक्र का गोचर हो रहा है और मंगल यहाँ पर पहले से ही विराजमान है और मंगल और शुक्र की युति बन रही है। साथ में आपके लग्न भाव के स्वामी बुध और आपके सप्तम भाव के स्वामी जो है गुरु एक साथ युति कर रहे हैं आपके अष्टम भाव में। दोस्तों आपको बता दें कि आपकी कुंडली में केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण भी यहाँ पर हो रहा है। वो कैसे? जब त्रिकोण भाव के जो स्वामी होते हैं, त्रिकोण भाव जिसे पहला, पांचवा और नौवां भाव कहते हैं और केंद्र भाव पहला, चौथा, सातवां और दसवां भाव होता है। तो त्रिकोण भाव और केंद्र भाव के स्वामी जब आपस में कहीं पर युति करते हैं, एक दूसरे पर दृष्टि संबंध बनाते हैं या फिर एक दूसरे की राशि में गोचर करते हैं तो केंद्र त्रिकोण नामक राजयोग बनता है। तो आपकी कुंडली में बुध और शुक्र जो है बुधातीत योग तो बना ही रहे हैं और साथ में केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहे हैं। तो आपको इस राजयोग की शुभता भी प्राप्त होगी और साथ में आपके दसम भाव में जो है शुक्र और मंगल विराजमान है, इसका भी आपके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। ये जो राजयोग होता है दोस्तों, केंद्र त्रिकोण राजयोग बहुत ही शुभ माना गया है और इसका जो है जातकों के जीवन पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो आइए हम इसी बारे में जानते हैं कि जो आपका केंद्र त्रिकोण राजयोग है उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों केंद्र त्रिकोण राजयोग के अनुकूल प्रभाव से जातकों के धन में वृद्धि होती है। जिन जातकों की कुंडली में राजयोग होता है उन्हें जीवन में सफलता मिलती है। इसके साथ ही वे अपने कैरियर में बहुत तरक्की हासिल करते हैं। जिन जातकों की कुंडली में राजयोग होता है वे दिमाग से काफ़ी तेज और मेहनती होते हैं। एक बार अगर ये लोग किसी काम को करने का सोच लें तो निश्चित ही उसे अंजाम देते हैं। साथ ही ऐसे जातक अपना जीवन खुशी से व्यतीत करते हैं और हर एक क्षेत्र में एक राजा के समान ही रहते हैं। केंद्र त्रिकोण राजयोग धन, समृद्धि, संपत्ति, सफलता, आनंद, विलासिता प्रदान करता है। यह पारिवारिक जीवन में शांति और एक अच्छा कैरियर भी देता है। केंद्र त्रिकोण राजयोग जातक के लिए भाग्यशाली माना जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप भाग्योदय, पेशे में उन्नति, सरकारी या कॉरपोरेट कार्यालय में शीर्ष स्थान मिलता है। जिस जातक की कुंडली में केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण होता है उस जातक को जीवन में मान सम्मान, यश, धन दौलत व भौतिक सुख सुविधाओं का सभी सुख प्राप्त करता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राजयोग का मतलब कोई राजा बनने से नहीं बल्कि यश, सफलता और समृद्धि के योग से है। अगर कुंडली में राजयोग मजबूत है तो उसे कम प्रयासों में ही अच्छा जीवन प्राप्त होता है, लेकिन अगर राजयोग कमजोर है तो उसे जीवन में सभी सुख प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर राजयोग निश्चित आयु में शुरू होता है तो उस व्यक्ति को सभी सुख मिलते हैं।
राजयोग की आयु का निर्धारण ग्रहों द्वारा किया जाता है। यह राजयोग जीवन भर रहता है। राजयोग की वजह से व्यक्ति को खुशियां, समृद्धि और सफलता आसानी से मिलती है। अगर कुंडली में कोई योग मजबूत स्थिति में है तो उस व्यक्ति को राजयोग का लाभ मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि शुक्र और मंगल आपके दसम भाव में हैं। दसम भाव जो कि आपका कर्म भाव होता है, कैरियर पेशा का भाव, पैसा का भाव होता है, प्रतिष्ठा, राजनीति, उच्च पद का भाव होता है, दाम्पत्य जीवन, नेता और उपलब्धियों का होता है। तो यहाँ पर शुक्र आपको क्या लेकर के आपके लिए आए हैं, इसी बात पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि कन्या राशि के जातकों के लिए जो शुक्र हैं आपके दसम भाव में गोचर कर रहे हैं और शुक्र जो है दूसरे और नवम भाव के स्वामी भी हैं और शुक्र का मिथुन राशि में गोचर आपके दसम भाव में होगा। यह समय उन्नति कारक रहेगा। आपको भाग्य का पूरा सहयोग प्राप्त होगा और आपके हर रुके हुए काम में फिर से गति शुरू हो जाएगी। आपकी यदि कुछ व्यावसायिक परियोजनाएं थीं तो वह भी अब आगे बढ़ने लगेंगी, जिससे आपको प्रबल धन लाभ होने के योग बनेंगे। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको किसी अच्छी जगह स्थानांतरित किया जा सकता है। आपका प्रमोशन प्राप्त हो सकता है, जहां आपका पद और वेतन पहले की अपेक्षा बढ़ सकता है। यह समय आपके कैरियर के लिए अनुकूल रहेगा और आपको भाग्य की कृपा से बहुत कुछ प्राप्त होगा। व्यापार करने वाले लोगों के लिए भी यह अवधि बहुत महत्वपूर्ण है और आपके व्यवसाय को नए लोगों के साथ मिलकर आगे चलाने का अवसर मिलेगा। पारिवारिक जीवन में सुख और शांति रहेगी। शुक्र का गोचर आपको खुशियां प्रदान करेगा। दोस्तों एक चीज़ और आप नोटिस करेंगे कि आपके दसम भाव में मंगल भी विराजमान है और मंगल का यहाँ पर विराजमान होना भी आपके लिए शुभ है, क्योंकि शुक्र मंगल के प्रभाव में आकर के अच्छे जो है लाभ आपको प्रदान करेंगे। कुंडली के दसम भाव से राज्य, मान, प्रतिष्ठा, नौकरी, व्यवसाय, अधिकार, पिता, इन बातों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। दसम भाव में मंगल स्थित होने से जातक धनवान, यशस्वी एवं सुखी होता है। मंगल ग्रह में अत्यधिक ऊर्जा होने से ऐसे जातक में भी नेतृत्व क्षमता और अधिकार वृत्ति होने से जातक सरकारी नौकरी में उच्च पद पर रहते हैं। ऐसे जातक का शारीरिक बल अच्छा होता है। दसम भाव व्यवसाय का होने से जातक में मंगल के प्रभाव से बहुत क्रियाशीलता रहती है। दसम भाव में स्थित मंगल के प्रभाव से जातक को पुलिस विभाग, तकनीकी, पत्नी गर्भ, भट्ठी वाले स्थान, बिजली विभाग, सुरक्षा संस्थान, इन सभी व्यवसाय या नौकरी करने से अच्छी सफलता मिलती है। मंगल में विद्युत होने से यंत्र एवं ऊर्जा से संबंधित कार्य जैसे लाइट फिटिंग या बिजली से संबंधित कार्य, इन पर मंगल के अधिकार हैं। मंगल नेतृत्व, सुरक्षा व अधिकार जमाना इनका कारक ग्रह है। इन सभी के कार्यों को करने के लिए ऊर्जा और शक्ति की आवश्यकता होती है। मंगल ग्रह के गर्म होने से इसमें दहकता है। सभी प्रकार के साधारण और संबंधित व्यवसाय मंगल के कारकत्व में आते हैं। इसलिए दसम भाव में शुभ मंगल स्थित होने से इन संधियों में जातक उच्च पद पर कार्य करता है। दसम स्थित मंगल के प्रभाव से जातक ब्राह्मणों एवं अपने बड़ों का मान व आदर करता है और मंगल के शुभ प्रभाव होने से जातक को पिता की ओर से सुख व सहयोग प्राप्त होता है। यहाँ पर मंगल को शुभ फल देने वाला कहा गया है। दसम भाव में मंगल आपको शुभ फल जो है प्रदान करता है। थोड़े से प्रयास से जातक के कार्य सिद्ध हो जाते हैं और मंगल के प्रभाव से जातक अपने से बड़ों का सम्मान करता है। दोस्तों यहाँ जो है मंगल आपको शुभ फल देगा। दसम भाव में मंगल होने से जातक के घर में मांगलिक कार्य होते हैं। थोड़े से प्रयास से जातक के कार्य सिद्ध हो जाते हैं और मंगल के प्रभाव से जातक अपने से बड़ों बुजुर्गों का भी सम्मान करने लगता है। इसी के साथ दोस्तों मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो चतुर्थ भाव पर होगी। तो मंगल की चतुर्थ भाव पर दृष्टि होने से जातक को मातृ सुख में कमी आती है। तो दोस्तों मंगल और शुक्र की आपके जीवन पर कृपा बनी रहे, आपका जीवन सितारों की तरह बुलंद हो। इसी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।